श्री गणेशाय नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। उद्भव स्थित संहारकारिणीं करेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतो सह राम वल्लभावम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय तुलसीदास जी महाराज की जय। अत्रि मुनि के चरण कमलों में श्री नवा करके देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी भगवान श्री राम जी वन को चले, अर्थात चित्रकूट से आगे की तरफ चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर भेष बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सोहय कैसी ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। सरिता बनगिरी अवघट घाटा पति पहिचानी देहि बर बाटा। जह जह जाय देव रघुराया करही मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बीराद मग जाता आवत ही रघुबीर निपाता। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा सुंदर अनुज जानकी संगा। देख राम मुख पंकजा मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य धन्य जन्म सरभंग। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते में ऐसे चल रहे हैं जैसे आगे श्री राम जी है, उनके पीछे लक्ष्मण जी है और दोनों मुनियों का सुंदर भेष बना करके अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ता दे देते हैं। नदी वन पर्वत दुर्गम घाट अर्थात राम जी सबके स्वामी हैं। चर अचर संपूर्ण चराचर के जो स्वामी है वो श्री राम जी है। आज राम जी वन में जब जा रहे हैं सब अपने स्वामी को पहचान करके पर्वत नदी वन दुर्गम घाटियाँ सब राम जी को अपना स्वामी समझ करके सुंदर रास्ता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया कर रहे हैं। रास्ते में जाते हुए भगवान श्री राम जी को विराट राक्षस मिला। सामने आते ही भगवान श्री राम जी ने उसे मार डाला, विराट राक्षस को मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। राम जी अब दुनिया बोल रही कि राम जी तो मार रहे हैं राक्षसों को। राम जी मार नहीं रहे हैं, राम जी उनको तार रहे हैं। बोले कोई गंधर्व थे,
कोई यक्ष थे, कोई देवता थे, श्रापवश उन लोगों को राक्षसी योनि मिली रहती है। वो श्रापवश राक्षस बने होते हैं और फिर गुरुजनों ने, संत जनों ने उन पर कृपा की होती है और भगवान ने उन पर हित कृपा की होती है। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं मनुष्य बन करके, राम बन करके आऊँगा, तुम्हारा कल्याण करूँगा, तुम्हारा उद्धार करूँगा। वो लोग प्रभु के इंतजार में रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी आकर के उनका मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनको अपना दिव्य धाम प्रदान करते हैं। राम कहाँ मार रहे राक्षस, राम कहाँ किसको मारेंगे? वो जगत पिता है, वो जगता है, वो जगदीश्वर है, वो जीवन देने वाले हैं, वो मारते नहीं हैं, वो मारते नहीं हैं। वो दिव्य देह प्रदान करते हैं, वो दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। एक बच्चा किसी क्लास में पढ़ रहा है, वो पढ़ करके, माना कोई 5th क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो 6ठी क्लास में जा रहा है, तो अब वो रोएगा क्या मैं 6ठी क्लास में चले गया, मुझे तो गुरुजनों ने 6ठी क्लास में डाल दिया। उसको रोना चाहिए? नहीं रोना चाहिए। उसका प्रमोशन हुआ है, वो पास हुआ है, अगली क्लास में वो गया हुआ है। वैसे ही प्रभु श्री राम जी किसी को मारते नहीं हैं, वो प्रमोशन करते हैं। वो राक्षस है, उसकी कक्षा परिवर्तन हो रही है, अर्थात उसको राक्षस के देह से प्रभु उत्तम दिव्य देह प्रदान कर रहे हैं, उसको परम गति दे रहे हैं प्रभु। ये भूल मत कर कि प्रभु मारते नहीं, प्रभु तारते। शिव विनाश के देवता थोड़ी है। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और दुनिया बोलती है शिव विनाश करते हैं। एक उत्पत्ति करने वाले, एक पालन करने वाले, एक संहार करने वाले। शिव संहार नहीं करते हैं, शिव बैलेंस बनाते हैं, अर्थात तुम्हें उत्तम लोगों को भेजते हैं, दिव्य देह तुम्हें प्रदान करते हैं। इसलिए विराट राक्षस मिला है, भगवान ने उसको मारा है अपने धनुष बाण से। भगवान राम जी के हाथों से मरते ही, वो मरा कहाँ बताओ, मरता तो मर जाता होता, लेकिन यहाँ पर तुलसी बाबा साफ साफ लिख रहे हैं कि जैसे विराट राक्षस भगवान श्री राम जी के हाथों मरा है, उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और दुखी देख करके प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। कहाँ मारा बताओ, कहाँ यमपुरी में भेजा? उसे प्रभु ने अपने परम धाम में भेजा है। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का सरभंग कौन है? सरभंग होता है, सरभंग मतलब जिसने अपना सब कुछ भंग कर दिया, अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। मद, मोह, अहंकार, क्रोध, इस सब का त्याग जिसने कर दिया है, सारे अवगुण को जिसने भंग कर दिया है, वो है सरभंग है। और जो सब कुछ अपने बुराई को त्याग कर देता है, वह सरभंग हो जाता है और उसके यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं। वाह! जिसने अपनी सारी बुराई का त्याग कर दिया है, वह सरभंग हो जाता है और जो सरभंग हो जाता है उसके यहाँ राम जी आते हैं। अकेले नहीं, भक्ति मैया सीता जी के साथ और बैरागी रूप लक्ष्मण जी के साथ, अर्थात भगवान शंकर के साथ। लक्ष्मण जी शंकर है, भरत जी विष्णु है, शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी है और राम जी साक्षात परब्रह्म है। जब भी ब्रह्मा आता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ लेके आते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये सोच रहे थे कि अलग अलग नहीं, वो ब्रह्म ही है, राम ही ब्रह्मा जी बने हैं, राम ही शिव जी है और राम ही विष्णु है, राम ही सीता है, राम ही भक्ति है। भक्ति अलग नहीं है, भक्ति राम ही है, भक्ति मैया कोई अलग नहीं है, वो राम ही है, राम ही भक्ति स्वरूप में आ जाते हैं। तो सरभंग ने अपना सब कुछ त्याग किया था
अपनी बुराइयों का त्याग करके परमात्मा के भजन में तप में लगे हुए थे। और प्रभु श्री राम जी सर्वंग ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देख करके मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस का पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे वो बीरज के धामा, सुने श्रवण बन ए हई रामा। चितवत पंथ रहे वो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन महीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। तब लगी रहू दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देय भगति बर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसौ निरंतर, सगुन रूप श्री राम। अस कही जोग अगणित नुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयवो, प्रथम ही वेद भगति बर लयवो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु श्री राम जी सर्वभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, अर्थात जिसका शंकर भगवान रात दिन राम राम जप करते हैं। हे प्रभु, हे शंकर जी के प्राण प्यारे, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। ब्रह्मलोक से सर्वभंग जी के लिए विमान आया था, जो अपना सब कुछ अवगुणों को नष्ट कर देता है, वह सर्वभंग हो जाता है। और ब्रह्मा जी उसको विमान भेजते हैं, उसके लिए विमान भेजते हैं। तो आज स्वर्ग में, अब ये मत सोचना कि आदमी मर गया तो उसका शरीर जाएगा, नहीं। शरीर तो उसका पंच तत्व से बना है, वो 5 तत्व में मिलाया जाएगा। मरते ही उसका, जैसे ही मनुष्य मरता है तो उसका जो वायु तत्व है वो वायु में मिल जाता है, ठीक है। अग्नि तत्व भी अग्नि में, फिर उसको मनुष्य को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। तो जलाने के बाद उसका अग्नि मिल जाता है, और जल तत्व जल में मिल जाता है, मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल जाता है, और वायु तत्व वायु में चले जाता है। अर्थात मनुष्य का शरीर नहीं जाता है, मनुष्य की जो आत्मा, दिव्य आत्मा उसके अंदर बसी है, वो जाता है। उसके लिए विमान भेजते हैं ब्रह्मा जी। तो सर्वभंग ऋषि के लिए विमान भेजा था। तो सर्वभंग जी को पता लगा कि श्री राम जी वन को आ रहे हैं। उस दिन से रात दिन भगवान की राह देख रहे हैं सर्वभंग जी। और प्रभु का देखो, एक बात और है, यह जिसने परीक्षा की प्रभु को, उसको जो है मोह हुआ है, उसने कष्ट पाया है, उसको जो है उसका नाश हुआ है। अर्थात उसको संसार पूजा की दृष्टि से नहीं देखता है। और जिसने भगवान की प्रतीक्षा की है उसको भगवान प्राप्त हुए हैं, और भगवान उसके यहाँ गए हुए हैं। शबरी जी ने प्रतीक्षा की है, अत्रि जी ने प्रतीक्षा की,
सर्वंग जी आज प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वंग जी के लिए ब्रह्मा जी ने विमान भेजा था। सर्वंग जी को पता चला राम जी आ रहे हैं, सर्वंगी जी गए, सर्वंगी जी बैठ गए और रात दिन प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा करते रहे, रास्ता देखते रहे, राम जी आएंगे। आज प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, मेरे लिए ब्रह्मलोक से विमान आया था, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था तो मैंने कानों से सुना कि मेरे प्रभु राम जी आ रहे हैं, तो तब से मैं आपकी राह देख रहा हूँ। प्रभु आज आपको देख करके मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, मेरे कुछ भी साधन नहीं है, मैं पूजा भक्ति जप तप कुछ साधन नहीं। देखो कितनी दीनता है, कितना विनय है, कितनी विनम्रता है। धन्य है ये ऋषि मुनि लोग, संत लोग धन्य है, कितने विनम्र हैं। हजारों सालों से तप योग साधना यज्ञ हवन व्रत सारे भोगों का त्याग कर करे परमार्थ तत्व में लगे हुए हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रभु मैं सब साधनों से हीन हूँ। और हम जरा सा भी कोई चीज़ मिल जाए तो मैंने ये कर लिया, मैं फिर ये, मैं फिर। और सर्वंगी जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं सब साधनों से हीन हूँ, मैं कुछ जप तप यज्ञ धर्म कर्म कुछ नहीं जानता हूँ। आपको अपना दीन सेवक जान करके, आप मुझे अपना दीन सेवक जान करके प्रभु मुझ पर कृपा करो। हे राम जी, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे प्रभु, आप मुझे अपना दीन सेवक समझोगे, मुझ पर दया करोगे, या आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। देखो कितना न्योरा होता है, कितना प्रेम होता है भक्त और भगवान के बीच में। सारे छल कपट, देखो सरल हृदय, जिसका हृदय सरल होता है, जो छल रहित होता है, उसे प्रभु पाते हैं। देखो कितना छल रहित हृदय, कितनी छल रहित बात कह रहे हैं सर्वंगी। सर्वंगी जी कह रहे हैं हे प्रभु, मैं साधनों से हीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप मुझे दीन सेवक समझ करके मुझ पर कृपा करें। और हे प्रभु, ये आप मुझ पर कृपा नहीं, कोई आप मेरे पर कृपा कर रहे हो लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हे भक्त मन जो, हे भक्तों के मन को चुराने वाले, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। आपका प्रण है भक्त वत्सल, भक्तों की रक्षा करना, शरणागतों की रक्षा करना। दीन दयालु कहलाते हो आप शरणागत हितकारी कहलाते हो, भक्त वत्सल कहलाते हो। इसलिए आपने अपने वचन की रक्षा की, अपने प्रण की रक्षा कर रहे हो। आप मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरे, बोला मेरे कल्याण के तब तक यहाँ रुको जब तक मैं अपना शरीर छोड़ करके आपके धाम में ना मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ भी व्रत आदि भी मुनि ने किया था, मुनि ने जो भी जप तप योग व्रत नियम सब किया था, सब प्रभु को समर्पण करके, सब प्रभु के चरणों में समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच करके मुनि सर्वंगी जी हृदय से सब आसक्ति छोड़ करके उस पर जा बैठे। तब मुनि ने क्या, मुनि को भगवान की भक्ति मिली है और मुनि चिता जला करके रच करके सर्वंगी जी हृदय से सब आसक्ति को छोड़ करके उस चिता पर जा करके बैठे, उस आसन पर बैठ गए। चिता में आसन लगाया और वहाँ पर बैठ गए और राम जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री रामचंद्र जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कह करके सर्वंगी जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। इतना योग था उनका। बताओ क्या बोल रहे हैं, मैंने कोई मैं साधनहीन हूँ बोल रहे ऋषि है, कितना विनम्र है। और अपने यज्ञ जप व्रत नियम संयम सब प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रभु ने अपनी निर्मल भक्ति प्रदान की। और उसके बाद सर्वंगी जी ने चिता बनाई है, उसमें बैठ करके राम जी से हाथ जोड़ा, हे प्रभु आप लक्ष्मण जी सीता जी सहित मेरे हृदय में बसिए। ऐसा कह करके सर्वंगी जी ने योगाग्नि से, अपने योग के बल से अग्नि प्रकट की है और अपने शरीर को जला डाला है।
और श्री राम जी की कृपा से वह बैकुंठ को चले गए हैं। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए, भगवान में लीन नहीं हुए, वो बैकुंठ में गए। अब भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए सरभंगी जी कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था, अर्थात प्रभु श्री राम जी की भक्ति का वरदान ले लिया था। जो भक्ति का वरदान ले लेता है वह फिर बैकुंठ तो जाता है, लेकिन वह मोक्ष नहीं प्राप्त करता, उसे मोक्ष नहीं। मोक्ष का मतलब फिर से वह जब भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा, प्रभु की भक्ति में मग्न रहेगा। भक्त भक्ति मांगता है, भक्त को मोक्ष तक की कामना नहीं रहती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से ऊपर उठ जाता है और वो परमात्मा के चरणों में प्रेम मांगता है। आज शर्मंगी जी ने प्रभु के चरणों में प्रेम मांगा है। सीता राम लक्ष्मण जी सहित राम जी उसके हृदय में निवास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।